हेलो दोस्तों, मैं दीपेश कुमार आप सबके बीच एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों आज हम लोग जो है अपना ज्योमेट्री में जो ज्योमेट्री की बेसिक चीज़ें हैं उन पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं और ये देखते हैं कि क्या चीज़ें हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पॉइंट की। किसकी फ्रेंड्स? पॉइंट या बिंदु। अब देखिए फ्रेंड्स, पॉइंट हमारा क्या होता है? पॉइंट जो है एक जीरो त्रिज्या का, मतलब कि जीरो रेडियस का एक सर्कल है। देखिए फ्रेंड्स किस हिसाब से, अब देखिए ये अगर कोई मार्कर है और इसको अगर हम इस हिसाब से बोर्ड पे रख देते हैं तो ये एक पॉइंट बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए ये पॉइंट हमारा एक सर्कल की तरह है, कुछ यूं। तो मतलब कि यहां पर इसकी जो हमारी रेडियस है वो इतनी छोटी है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं कि ये जीरो रेडियस का एक सर्कल है, यानी कि डायमेंशन लेस फिगर है। कैसा फिगर है? डायमेंशन लेस। ठीक है फ्रेंड्स, तो लिखते हैं हम लोग जैसे कि पॉइंट जो होता है, लिखते हैं बिंदु जीरो त्रिज्या का जीरो त्रिज्या का वृत्त है। ठीक है फ्रेंड्स, बात क्लियर है। और या फिर लिख लेते हैं कि यह एक विमाहीन राशि है, यानी कि डायमेंशन लेस, जिसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। जैसे कि मान लीजिए अगर हमारा कोई रेक्टेंगल है कुछ इस तरह से, तो हम लोग इसको बोलते हैं ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। ठीक है, अगर कोई सर्कल होता है तो अब देखिए सर्कल की बात नहीं करते हैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड, चलिए सर्कल की बात कर लेते हैं कि अगर ये सर्कल है तो देखिए अपनी एक रेडियस है। ठीक है, बट पॉइंट हमारा क्या है कि अगर हम किसी पॉइंट को ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरह से, तो इसकी जो हमारी इसकी भी अपनी कोई रेडियस होगी, लेकिन वो इतनी छोटी होगी जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। इसलिए हम लोग पॉइंट को डिफाइन करते हैं कि बिंदु जीरो त्रिज्या का एक वृत्त है, जिसकी त्रिज्या हम लोग, जिसकी मतलब जो रेडियस है इसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं डायमेंशन लेस राशि है या फिर डायमेंशन लेस फिगर है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात क्लियर है। तो बिंदु क्या है हमारा? बिंदु जीरो त्रिज्या का एक वृत्त है, या फिर बोल सकते हैं कि यह एक डायमेंशन लेस फिगर है, जिसकी अपनी लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई नहीं होती है। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात क्लियर है। तो हम लोग लिखते हैं पॉइंट में ये डेफिनेशन डाल लेते हैं समझने के लिए और एक पॉइंट बनाते हैं और इसको बोलते हैं पॉइंट ए। बात क्लियर है फ्रेंड्स? इतनी बात समझ में आई। अब देखते हैं हम लोग लाइन या रेखा। ये मूवी वाली रेखा नहीं है, ये ज्योमेट्री वाली रेखा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस रेखा को रेखा की तरीके समझिए, ना कि मूवी वाली रेखा की तरीके समझिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं हम लोग। अच्छा, अब देखिए रेखा क्या होती है, यानी कि लाइन। अब देखिए लाइन क्या है, जैसे कि बहुत सारे पॉइंट हम एक साथ बना रहे हैं, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। तो देखिए जब हम बहुत सारे पॉइंट एक साथ ड्रॉ कर रहे हैं तो एक लाइन बन रही है हमारी, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से। किस तरह से? कुछ मतलब कि लाइन हमारी बहुत सारी पॉइंट्स का सेट है। क्या है? लाइन जो है हमारी बहुत सारी पॉइंट्स, मतलब कि इन्फिनिटी पॉइंट्स या अनंत बिंदुओं का एक समुच्चय है या सेट है। ठीक है, लाइन क्या है हमारा? लाइन क्या है कि बहुत सारे पॉइंट्स को मिला के हमारी लाइन जो होती है वो ड्रॉ होती है। बात क्लियर है? तो हम लोग लिखते हैं इसमें, ठीक है, चलिए लिखते हैं रेखा एक बहुत सारे रेखा एक निश्चित दिशा में बिंदुओं का सेट है। बिंदुओं का सेट है। बोलो बात क्लियर है? ठीक है,
तो देखिए कुछ इस तरीके से हम लोग लाइन ड्रॉ कर देंगे और ये लाइन है ए बी। ठीक, लाइन को हम लोग, रेखा को यानी कि लाइन को हम लोग इस नोटेशन से ड्रॉ करते हैं। अभी हमने क्या है कि हमने निश्चित नहीं किया है कि इस लाइन की लेंथ कितनी है। बात क्लियर है? ठीक, तो पॉइंट समझ लिए, लाइन समझ ली। लाइन क्या होता है? लाइन बहुत सारे पॉइंट्स को मिलाकर जो एक सेट बनता है वो हमारा लाइन कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात आती है, हम लोग समझते हैं रे। रे क्या होती है? यानी कि किरण। रे यानी कि किरण। तो अब देखिए फ्रेंड्स, लाइन में हमने क्या देखा था कि हमारे दोनों ही पॉइंट्स निश्चित नहीं थे, मतलब डेफिनेट नहीं थे, इनफाइनाइट तक जा रहे हैं। ठीक है, इन पे कोई पॉइंट्स नहीं लगे। अब हालांकि रे ऐसी नहीं होती है। रे में क्या होता है? रे को में हम लोग क्या करते हैं, किसी एक पॉइंट को फिक्स कर देते हैं। क्या कर देते हैं? किसी एक पॉइंट को फिक्स कर देते हैं और एक पॉइंट को हम लोग बढ़ाते हैं। क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। तो जो हमारी होता है कि रे का नोटेशन जो है ड्रॉ हो जाता है। रे क्या होती है कि किसी एक पॉइंट को फिक्स कर देते हैं, ठीक है, और दूसरे वाले पॉइंट को हम लोग आगे की ओर बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो अब इसकी डेफिनेशन हम लोग क्या लिखते हैं? अब मान लीजिए जैसे कि ये हमारा फिक्स पॉइंट कुछ ए है और ये जो बढ़ाया गया पॉइंट है इसको बी है, तो इसका नोटेशन हमारा कुछ इस तरीके से होता है, यानी कि ए बी इस तरह से। ठीक, कि जिसमें एक पॉइंट फिक्स है और दूसरे वाले पॉइंट को हम बढ़ा रहे हैं, ये हमारी क्या कहलाती है? रे कहलाती है। अब रे के लिए दो छोटी छोटी बातें ये हैं कि एक पॉइंट फिक्स होता है एंड सेकेंड पॉइंट क्या होता है, इसका कोई मतलब फिक्स पॉइंट नहीं होता है। इसका कोई फिक्स एंड पॉइंट नहीं होता है। क्या होता है? इसका कोई फिक्स एंड पॉइंट जो है नहीं होता है हमारा। तो दोनों बातें लिखते हैं हम लोग। रे हैज अ फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है फ्रेंड्स, क्या है कि रे हैज अ फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट। एंड सेकंड क्या है? रे हैज नॉट अ फिक्स एंड पॉइंट। फिक्स एंड पॉइंट यानी कि रे का क्या होता है? एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और जो दूसरा पॉइंट होता है वो कभी एंड नहीं होता है। ठीक है, वो कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, इतनी बात क्लियर हुई, नोट करिए इसको। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। रफ करते हैं इसको हम। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं एंगल की। किसकी? एंगल यानी कि कोण। अब देखिए फ्रेंड्स, कोण क्या होता है? तो देखिए कोण हम लोग कुछ इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, इस तरीके से। ठीक, और ये जो हमारा होता है ये हमारा एंगल कहलाता है। ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये कुछ सी पॉइंट। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक फ्रेंड्स, तो अब देखिए एक लाइन हमने खींची ए बी, ठीक, और जिसका एक जो है वर्टेक्स जो है हमारा कॉमन है। क्या है? जिसका एक वर्टेक्स कॉमन है और इसी वर्टेक्स से एक लाइन हमने ड्रॉ करी जो है हमारी BC। ठीक, क्या है फ्रेंड्स? BC। यानी कि इससे हम लोग ये कह सकते हैं कि एंगल क्या है? दो रेखाओं के बीच झुकाव को हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चलिए लिखते हैं कि दो रेखाओं के बीच दो रेखाओं के बीच झुकाव को
कोण कहते हैं। क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं। अच्छा, इस एंगल को लिखने का तरीका क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे बी वर्टेक्स कॉमन है ना, तो हमेशा एंगल लिखते टाइम हम लोग लिखते हैं एंगल ए बी सी। जिस एंगल को हम लोग डिनोट करते हैं उस एंगल को हम लोग हमेशा बीच में रखते हैं। कहाँ रखते हैं? बीच में रखते हैं। बात क्लियर है फ्रेंड्स? तो एंगल क्या है कि दो रेखाओं के बीच झुकाव को क्या बोलते हैं? कोण कहते हैं। ठीक, टू लाइंस के बीच जो झुकाव होता है हमारा उसको क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात आती है इसमें थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। अब देखिए इसमें अब बात आती है, एक होता है इंटीरियर एंगल और एक होता है एक्सटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल क्या होता है और एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, इसको भी देखते हैं। चलिए तो देखिए फ्रेंड्स, देखिए ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरीके कुछ हमने एंगल बनाया है। ठीक है, अब देखिए इसमें हम लोग ये देखते हैं कि हमारा इंटीरियर एंगल क्या होता है और एक्सटीरियर एंगल क्या होता है। देखिए ये कुछ हम मान ले रहे हैं ए पॉइंट, ये हमने मान लिया बी पॉइंट और ये मान लिया हमने सी पॉइंट। अब बीसी भुजा में बी की साइड से हम इसको आगे बढ़ाते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से, और इसको बोलते हैं कुछ डी पॉइंट। क्या बोलते हैं? डी पॉइंट। अब देखिए अगर हम ए बी सी की बात करते हैं यानी कि इस एंगल की, तो इस एंगल को बोलते हैं आंतरिक कोण यानी कि इंटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं? इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल क्या बोलते हैं? इंटीरियर एंगल। ठीक है फ्रेंड्स, अब इंटीरियर एंगल को क्या बोलते हैं? आंतरिक कोण। आंतरिक कोण। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात आती है एक्सटीरियर एंगल। तो देखिए अब इस लाइन को देखिए, ए बी डी, ये बाहर वाला एंगल है यानी कि जो हमारा ये एंगल होगा, ये एंगल, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सटीरियर एंगल। क्या बोलेंगे? एक्सटीरियर एंगल यानी कि बाह्य कोण। क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? बाह्य कोण बोलेंगे। ठीक है, अच्छा अब अगर देखिए हमें इंटीरियर एंगल को लिखना है तो हम लोग किसे लिखेंगे? तो एंगल ये कौन सा झुकाव क्या है? ए बी सी, तो इसको हम लोग किससे लिखेंगे? एंगल ए बी सी। ठीक, अब अगर हम लोग बात करते हैं एक्सटीरियर एंगल की, तो देखिए एक्सटीरियर एंगल को कैसे लिखेंगे हम लोग? ए बी डी, एंगल ए बी डी। नोट करिए फ्रेंड्स इतना, तो एंगल भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि एंगल क्या होता है हमारा। ठीक है, नोट करिए फ्रेंड्स इसको। आई होप आपने नोट कर लिया होगा, रफ कर रहे हैं।